हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी आपकी जो सीरीज चल रही है, जिसमें क्लास 6 to 12 का हम एनसीईआरटी आपको कवर करा रहे हैं। क्लास 6 to 12 में हमने हिस्ट्री का कर लिया था, 6 to 8 तक कर लिया हिस्ट्री का, और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट चल रहा है। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि आपको यहाँ एनसीईआरटी 6 to 12 पूरा कंप्लीट मिलेगा। और अगर किसी को भी यूपीएससी के लिए अब जैसे 2024 का है, 25 का है, देना है, तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ना मोस्ट कंपलसरी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए एनसीईआरटी की सीरीज के साथ। आज का टॉपिक है उद्योग। उद्योग के बारे में देखते हैं हम क्या है। तो चलिए रीड करते हैं कि लिखा है, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। ठीक है, तो विनिर्माण के हमें एक वर्ड मिला। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है और उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले ले जाया जाता है। वहाँ वृक्ष की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यह कागज प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। तो इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। तो हम बात करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण के बारे में। किसके? द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण के बारे में। कच्चे माल को लोगों के लिए एक अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में है। लुगदी किसके रूप में है? कागज के रूप में, और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में है। तो विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग की बात करेंगे अगर हम, तो उद्योग क्या? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। किससे? आर्थिक गतिविधि से, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो इस प्रकार लोहा हो गया, इस्पात उद्योग है, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग भी है। तो देखते हैं उद्योग क्या, कौन कौन से सारी चीजें डेफिनेशन को देखते हैं। ये वर्ड है, देखो यहाँ जो ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई, ये बांस का पेड़ है, फिर कागज निर्माण हुआ और पुनः चक्र चलता रहता है। क्रियाकलाप कपास के खेत से आपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। बताइए कपास से कैसे कपड़े बने और अब लोग पहन रहे हैं। तो उद्योग का वर्गीकरण की बात करें तो उद्योग का वर्गीकरण है वो, एक तो कच्चा माल आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। क्योंकि कच्चा माल क्या होता है? तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कैसे? कृषि आधारित हैं, खनिज आधारित हैं और समुद्री आधारित हो सकते हैं। कहीं से भी उद्योग हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है। तो कृषि आधारित उद्योग की हम बात करें तो कच्चे माल के रूप में आपको वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र हो गया, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग की बात करेंगे तो प्राथमिक उद्योग हैं ये, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। खनिज आधारित उद्योग क्या है? प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीनों, है ना, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में, सब में एक यूज होता है। और हम बात करेंगे अगर समुद्री आधारित उद्योग, तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्या? कि सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्स्य तेल निर्माण इसके उदाहरण है। वन आधारित उद्योग की बात करें तो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, ये वनों से संबंधित उद्योग हैं।
आकार की बात करते हैं तो आकार, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या है। आकार क्या होता है? उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया, एक आपका होता है लघु आकार के उद्योग और एक होता है बृहत आकार के उद्योग। तो कुटीर या घरेलू उद्योग जो होते हैं ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिनमें दस्तकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बनाई जाती है, मिट्टी के बर्तन है, अन्य हस्त निर्मित जो वस्तुएं हैं, कुटीर उद्योग के उदाहरण होते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक होता है। प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, रेशम बुनाई हो, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल्स और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। क्या? ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो देखिए ये मखाने की खाद्य प्रक्रमण की अवस्था है, जिससे मखाना बनता है ना। ये देखो, ये फसल हुई इसके पानी में, फिर इसके बाद ये फिल्टर हुआ, फिर ये मखानी बन रहा है, फिर इसके बाद पैकिंग हो रही है, ये मखाना क्लियर हो गया, फिर पैकिंग होती है। चलिए देखते हैं, स्वामित्व की बात करते हैं। तो स्वामित्व की बात करें, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज स्वामित्व अथवा हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर सकते हैं, संयुक्त क्षेत्र हो सकता है, सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति के समूह द्वारा किया जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का वास्तविक और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। ठीक है, HAL और STA, स्टील अथॉरिटी SAOFOIL जिसको कहेंगे, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं, उद्योगों का उदाहरण है। अच्छा, तो ये क्या है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड की बात करेंगे तो मारुति उद्योग लिमिटेड ये आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन की बात करें तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सरकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी है ये, तो ये आपके कैसे हैं? सहकारी क्षेत्रों के उदाहरण। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं उन्हें कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि है, जल है, श्रम है, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये सब होते हैं। अब कैसे? जैसे भूमि, वहाँ उद्योग लगाएंगे, फिर जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, श्रम के लिए या व्यक्ति चाहिए, पूंजी सबसे पहले चाहिए, उसमें स्टेबल करने के लिए मशीनें जो भी है, पूंजी वही, परिवहन रहेगा जिससे आप बाजार तक उसको ले जा सकेंगे। तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। एक हाथ नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन मोस्टली चीजें होनी चाहिए। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। तो औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। क्या होती है? नगरों और शहरों का विकास। ये तो कोई एक पिक्चर बनी है, इसमें देखें उद्योग की अवस्थिति संबंधी कारक है। तो इसमें क्या है? संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल होगा, श्रम होगा। यहाँ से देखते हैं, जल होगा तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाजार पे फिर जाएंगे, पूंजी होनी चाहिए, फिर श्रम के लिए लोग होने चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, विद्युत, भूमि भी होनी चाहिए, परिवहन, संचार, ये कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, बट इतनी आपको सारी चीजें चाहिए रहती। औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं। तो औद्योगिक तंत्र की बात करें तो औद्योगिक तंत्र में प्रक्रम निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में जो है वो कच्चे माल है, जैसे आपका श्रम है, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, ये सारी चीजें, परिवहन है, विद्युत है,
और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम की बात करें तो प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं, जैसे जो जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पादन होता है, इससे अर्जित आय सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास हो गया, जैसे मानव श्रम हो गया, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। तो प्रक्रियाओं में कटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। क्या है? उत्पादन है एक। औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं तो औद्योगिक प्रदेश क्या है? औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। क्या होता है? औद्योगिक प्रदेश तब होता है जब विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं, कंपटीशन जहाँ होता है और भी अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो समुद्री पतनों की बात करें तो समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट ये स्थित होते हैं आपके औद्योगिक प्रदेश। देखो ये लिखा है, क्रियाकलाप चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात कीजिए। बता दिया कि निवेश क्या होगा, पहले भैया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, निर्माण करना है, कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, प्रक्रम लगाएंगे, स्टेबल करेंगे उस चीज़ों को, फिर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी निर्गत करना है वो कर मार्केट भेजेंगे उसको। ये आपका मैप है, तो यहाँ पे विश्व की जो औद्योगिक पट्टी है ना वो आपको डार्क में दिख रही है। देखो ये पूछा जाता है इसी में से ये सारे पॉइंट कि कहाँ पे कौन सा आपका ये डेनवर की अगर बात करेंगे तो ये फोनिक्स है, डेनवर है, तो औद्योगिक एरिया है, पूछा जाएगा किस एरिया का, तो आपका यूएसए की जगह में आ जाएगा ये। ठीक है क्या? डेनवर और फोनिक्स। फिर हम यहाँ पे यूरोप और एशिया की बात करें तो यूरोप में कुछ जगह आपकी आ जाएंगी, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इसको, एक मिनट। तो ये एरिया आपको जो दिख रहा है थोड़ा सा स्पॉटेड एरिया दिख रहा है, ये आपके आ जाते हैं उद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें जो भी कंट्री आएंगे जैसे आपके को क्या आ जाएगा, यूरोप का एरिया आ जाएगा, नॉर्वे है, स्वीडन है, जो भी है, पोलैंड है, रोमानिया है, इटली, ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। फिर यहाँ मॉस्को डॉनबास जो आपका रूस के एरिया में आ जाएगा। फिर रूस की जो पूरी पट्टी है वो इसमें ही आ जाएगी, फरगाना घाटी आ जाएगा ये। और यहाँ पे चीन के बीजिंग से होते हुए आपका जापान के पास संघाई तक, सॉरी, चीन चीन का ही संघाई है, यहाँ तक एरिया आ जाएगा। तो ये भारत में इतने बड़े कोई उद्योग नहीं है, बट उसको हाईलाइट नहीं किया गया। चलिए और एक पार्ट दिया था उद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे तो ब्लैक जो स्पॉट है वो उद्योगिक प्रदेश है। तो जितने भी ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं आपको ये सब हैं जिसको हम रेड कर रहे हैं, ये हैं और ये हैं, ये आपके औद्योगिक प्रदेश हैं, तो इनको हम बता देते हैं आपको। तो यूएसए का जो औद्योगिक प्रदेश आपके कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे जो इसकी आपकी जो बिल्कुल पट्टी है, वहाँ के जो जो भी यहाँ पे सिटी रहेंगी यूएसए मतलब अमेरिका का एरिया रहेगा ये, जैसे यूक्रेन का है, सलेम है, वहाँ की जगहों का नाम वो देखना है आपको। फिर थोड़ा सा इस साइड पूरब की साइड आएंगे तो ये भी आपका इधर आ जाएगा है। ये देखो वहाँ पे सिटी रहेंगी, आप आपको देखना पड़ेगा कौन सी। ऑटोमोबाइल्स के लिए जैसे लारेडो पाया जाता है, ये मैक्सिको और यूएसए की बाउंड्री पे आ जाएगा। फिर हम दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में आएंगे तो आपका यहाँ पे कोलंबिया हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट है वो। नीचे यहाँ पे चिली हो जाएगा, फिर अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, तो भारत में भी देखो कुछ दिखा रहा है, मुंबई पोर्ट के लिए आपके जो औद्योगिक प्रदेश है, और ऊपर यहाँ पे जम्मू कश्मीर और जो हिल्स आपका हिमाचल वाला एरिया है वो। तो ये स्पॉट है देखो दिख रहे हैं, बट आप उसको सर्च करेंगे जब पता चलेगा कि औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से। ऐसे बहुत से तो नाम लिखे हैं, अगर हम बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे अमेरिका में कौन सा बेंगलोर सिएटल था, सैन फ्रांसिस्को जिसको लॉस एंजलिस बोल सकते हैं वो आ जाएगा, गल्फ के तट के पास ही आपका जुआना हो गया। और इधर ये रेड वाला है एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी। नीचे साउथ अमेरिका में आएंगे, सेंटियागो हो गया, ब्यूनस आयरस हो गया, दक्षिण पूर्व ब्राजील आ जाएगा, बाहिया तट आ जाएगा, बोगोटा, ये सब आ जाएगा। फिर हम आते हैं अफ्रीका के ऊपर उत्तरी एरिया में, तो ये आपका कौन सा एरिया है, हाँ इसको रेड कर दिया मैंने, यही वाला मोरक्को साइड, अल्जीरिया वाला। ठीक है, और नाइजीरिया के पास में पार्ट आ जाएगा, ये कार्टूम आ जाएगा, फिर घाना आ जाएगा, केपटाउन है, डरबन है, नौरोबी है, ये सारे पार्ट, इजराइल है, कुवैत है, इराक, ईरान, डॉनबास, मॉस्को, पीटरसन, तो यूराल, कुजबास, ये ढेर सारे एरिया है। मुंबई भारत में है, चेन्नई है, और गंगा घाटी का जो मैदान है वो आ जाएगा। हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ब्रिस्बेन आ जाएगा सबसे नीचे, पर्थ आ जाएगा, मेलबोर्न है, सिडनी, ये सब औद्योगिक प्रदेश है। जावा यहाँ पे सुमात्रा जावा आ जाएगा,
इधर मंचूरिया बीजिंग ये चीन का एरिया है, कोरिया का एरिया है, हाँ? जापान भी आपका वाहन प्रदेश है, ये सब आपके कैसे हैं, औद्योगिक प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, समोए जो है बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, एक कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। तो औद्योगिक जो विविधता है उसके बारे में देखते हैं क्या है। औद्योगिक विविधता की बात करें तो उद्योगों में दुर्घटना विविधता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर की बात है, 3 दिसंबर 4 दिसंबर की रात को, 3 ही दिसंबर रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात में 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना थी। यही एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी अमेरिका की, यूनिट कार्बाइड कंपनी में कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब MIC इसको बोल देंगे अगर MIC बोला जाता, मेथोनेसाइड अभी होगा, यहाँ पे लिखा MIC, मेथाइल आइसोसाइनेट। तो हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली जो गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार यहाँ पे 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों से, जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्र शोथ विकृतियों आदि से पीड़ित भी हैं लोग। ठीक है, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, देखो ये इस टाइप की थी। फिर 23 दिसंबर 2005 की बात करें, चीन की बात है कि यहाँ पे चीन के गायो काओ में 23 दिसंबर 2005 को चीन के गायो कायो में चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो और इन इस स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए, वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ओके, तो ये गाँव गाँव में बचाओ अभियान था ये। जोखिम कम करने के उपाय, तो जोखिम कम करने के उपाय हम बताते हैं आपको। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। क्या, कि जो घने बसे क्षेत्र है वो आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रखना चाहिए। कभी भी देखना कोई शहर के बाहर ही इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता कि जनता को नुकसान हो। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। लिखा है कि क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। तो आप देखो उद्योग को सनराइज तो बोलेंगे बट इसमें क्या क्या आपका प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए, सारी चीज़ों को कंडीशन रखी गई। तो प्रमुख उद्योगों का वितरण की बात करते हैं, कैसे इनका वितरण होता है। आप थोड़ा सा देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स को भी मिक्स किया जा रहा है देखो इसमें। तो इन्वायरमेंट तो हो जाएगी, ज्योग्राफी भी इंक्लूड थी, तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी कहीं ना कहीं इसके टॉपिक कुछ इकोनॉमिक्स से भी हमारे रिलेट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का भी आपको सारे उद्योगों की बात चलिए, इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। तो विश्व के प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करें एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। तो वस्त्र उद्योग भारत में हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। कहाँ पे, भारत हो गया, हांगकांग हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान, ताइवान, ये सब संकेंद्रित है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र की बात करें तो ये मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के जो सिलिकॉन घाटी है, समझ रहे हैं ना, सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है घाटी, और भारत के बेंगलुरु में ये प्रदेश है। तो भारत का सिलिकॉन घाटी हम बेंगलुरु को कहते हैं। हाँ, वहीं पे आपका जो इंडस्ट्री जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी है ना, इन्फॉर्मेशन तो IIT के जो केंद्र है,
IIT वो भारत इंडियन लगा रहे थे, बकाया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें सीधा से। लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह AI एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम है, पूंजी है, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहे अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। तो लोहे अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगतिशील होता है। क्या? कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगतिशील होता है। चित्र 4.6 में अभी बताते हैं क्या है। तो इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम है, निकेल है, तांबा है, ये सब बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्रित धातुएं बनाई जा सकती हैं। तो मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत हो, बैलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल को इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। बेधित मतलब उसको छेद करना, परिवहन मतलब प्रवाह मतलब फॉलो करना और निकालना, ड्रिंक करना। पाइपलाइन से तेल को परिवहन किया जाता है, समझ रहे हो, इधर से उधर भेजना। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से का बनाया जाता है। तो 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे। कहाँ पे इस्पात थे? जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र में के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। फिर 1950 की अगर बात करें तो 1950 में आपके जो के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री पतन के निकट इस सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू किए गए। मतलब देख रहे हो अब जहाँ भी इस्पात लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रम, परिवहन और बाजार ये आसानी से मिल जाते हैं का लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे आपका भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं। जो 4 राज्यों में फैले वे राज्य हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी जमशेदपुर को बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर मैप कुछ चीजें साइड से थी वो छोटी थी, देख लेते हैं मैप के क्या था। तो यहाँ तक रीड हो गया था। प्रगलन की बात आई थी। अब प्रगलन क्या था? प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं का उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, उसको प्रगलन कहते हैं। तो देखो ये टन कोयला है, एक दिख रहा है इसमें भरा, फिर टन एक्स बन गया, लोहे के रूप में ये कन्वर्ट होता गया। फिर प्लस किया इसमें टन चूना पत्थर बना और 1 टन इस्पात निर्माण हो गया। ठीक है, ये मशीन देखते हैं झोंका भट्टी में लोहे एक्स से, उसको तात्या भट्टी जो आप पढ़े होंगे वही चीजें। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ से ट्राली के द्वारा ये जा रहा है और ये इसमें हीटिंग के द्वारा मतलब प्रज्वलित लोहा है, ये लोहा लिक्विड होके बाहर निकल रहा है, धातु माल इधर निकल रहा है, गर्म वायु इधर से है। ठीक है, तो ये झोंका भट्टी इसमें डाला जा रहा है, लोहा एक्स, चूना पत्थर और कोक सबको डाल के इसमें जलाया जाए तो लोहा गर्म होकर बाहर निकल जाएगा, उसी को किसी भी आकार शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
ये 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति है। इस टाइप की ये कॉलोनी बसी थी। 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति ऐसी थी। मतलब चीज़ें देखो चेंजेस होती जा रही, पहले कुछ नहीं था पर यह है। 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति जो समुद्र किनारे तटीय जो फैक्ट्रियां लगी उसकी स्थिति ये दिख रही। तो इसमें मैप में आप देख सकते हैं, क्या देखना है, जो ब्लैक स्पॉट दिए तो अभी आपको बताया था कि उद्योगिक क्षेत्र हैं, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो कहाँ पे, कनाडा के, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ जगह, एक दो जगह पड़ जाएगा आपका, है ना? कनाडा में भी मिल जाएगा। फिर ब्राज़ील में है आपका, आर्कटिक महासागर, यूरोप में भी है, जर्मनी में, रूस में, जापान है, भारत में भी कुछ उद्योग है, ऑस्ट्रेलिया भी है और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को कहते हैं। टिस्को यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। झारखंड में स्वर्णरेखा और करकई नदियों के संगम के समीप साक्षी सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। 1907 में टिस्को की शुरुआत कहाँ की गई? झारखंड में, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के बीच में। बाद में साक्षी का नाम बदलकर, साक्षी है ना, का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। तो भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ओके, पहले क्या नाम था? साक्षी, साक्षी, फिर जमशेदपुर। जमशेदपुर पहले भी नाम था टाटा टिस्को, तो इसको नाम बदला गया था, फिर साक्षी के रूप में। तो ये देखो मैप के थ्रू दिखाया जा रहा है कि आपको जमशेदपुर में लोहा इस्पात की उपस्थिति को, तो ये आपकी काई नदी है और स्वर्णरेखा नदी है, तो इसके बीच में आपको ये बनाया गया। तो जमशेदपुर, ये जमशेदपुर हवाई पतन कदमा है, और नीचे गया जलिया, गल्फ फोर्स है, डलमा पहाड़ी, सोनारी, डिमना झील को, और चिड़ियाघर भी है, साक्षी भी है। तो यहाँ पे आपके साक्षी बनाए। टाटा मुख्य अस्पताल भी बनाया गया, सामान डाकघर भी है, टाटा इस्पात कारखाना ये है। तो इसके आसपास ये सारी फैसिलिटी रहने के लिए आदित्यपुर नाम से बनाया गया। तो टाटा नगर रेलवे स्टेशन भी है, जिससे यहाँ पे माल को डिलीवर करने के लिए रेलवे लाइन है। ओके, गुल्फ फोर्स भी है, ट्यूबस मंडल, टेल्को, टेल्को कॉलोनी, सारी चीज़ें बनाई गई। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर, कहाँ पे? बंगाल नागपुर रेलमार्ग काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहे अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, ध्यान देना, झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला टिस्को को मिलता है। उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे प्राप्त पूंजी उपलब्ध हुई। तो सरकारी मतलब अनुदान मिला इनको। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें जैसे आपका एक रसायन था, इंजनों के पुर्जे बनाने के लिए, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। तो भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। तो भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। तो इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल है और सहायक उद्योगों में शामिल है। तो यहाँ देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। एटलस की सहायता से भारत के कुछ लोहा इस्पात उद्योग खोजें एवं भारत के रूपरेखा मानचित्र पर उनकी स्थिति चिन्हित करें। चलिए आगे देखते हैं। ये लिखा है, इस हेडिंग है इसमें कि पिट्सबर्ग, तो पिट्सबर्ग के बारे में देखना है, जो एक यूएसए का एक जगह है। हाँ, ये उद्योग के लिए फेमस है, इस वजह से देखना है।
तो पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात है। क्या है? यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा मिनसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। लोहा कहाँ से? मिनसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, यूएसए में ही मिनसोटा, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर बताई हुई है, इतनी दूर से। तो इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन को सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह आयक्स के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है, समझ रहे हो? तो ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे एक्स रेलगाड़ियों से लाया जाता है। कहाँ से? ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे एक्स रेलगाड़ियों से लाया जाता है। और ओहियो और मोनोगेला और एलेगनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। वहाँ की ये नदियों के नाम है ओहिलियो, मोनोगेला और एलेगनी। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मतलब मोनोगेला और एलेगनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। तो परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। जल और स्थल मार्ग दोनों द्वारा बाजारों में भेजा जाता है। तो पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। चलिए कुछ साइड से दिया गया उसको देख लेते हैं। साइड से लिखा है कि आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम? जो ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो सुपीरियर है, ये अमेरिका में पाई थी। ह्यूरन है, ह्यूरन, हाँ ठीक है वही। और ओंटारियो है, मिशिगन है आपकी, कौन सी? मिशिगन हो गई है। और एरी भी है। तो ये आपके देखो, सुपीरियर एक, ह्यूरन दो, ओंटारियो तीन, मिशिगन चार और एरी पांच झीलें हैं यूएसए में, लाइन से हैं एकदम से। ठीक है। इन पांचों झीलों में जो जो सुपीरियर झील है ये सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील सुपीरियर, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है, ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। ठीक है, ठीक है। तो ये आज का देखिए आपने पूरे रीडिंग हो गई। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, क्या क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य? बता दीजिए उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य, ना आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इसका तात्पर्य हम ये बोल सकते हैं क्या, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं? तो वे कौन से तत्व हैं भैया? ये कच्चे माल की जो उपलब्धता है, भूमि है, श्रम है, शक्ति के साधन, परिवहन, बाजार, ये सब आपको स्थिति को प्रभावित करते हैं। कौन से उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो लोहा जो इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए इसकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार है, मशीनें हैं, लोहा इस्पात से बनी होती हैं सारी चीजें। घर का भी छत भी डलवाना तब भी उसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और भारत के संदर्भ में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि कपास उद्योग की मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो पोषण और आर्द्र जलवायु के कारण कपास का वहाँ पे ज्यादा उत्पादन होता है। मशीन आयात के लिए पतन की उपलब्धता है, समुद्र किनारा एरिया है, कच्चे माल की उपलब्धता है, दक्ष श्रमिक की उपलब्धता है। एक क्वेश्चन और आया था, आपने पढ़ा होता बीच में देखा था क्या, कि इसमें तो नहीं दिया, चलिए हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन आया था कि बेंगलोर के बारे में, और ये भारत का था, और कैलिफोर्निया यूएसए का पार्ट, कैलिफोर्निया। तो ये मैं सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जो आईटी सेक्टर है आपका, के बीच समानता बताना। तो सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी जो महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थाएं यही है दोनों जगह। सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वस्थ पर्यावरण भी है, अच्छी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है, निपुण और अनुभवी कार्यबल उपलब्ध है, पूंजी भी है। तो ये सारी चीजें बोल सकते हैं। आपको स्पष्ट कीजिए कि कृषि आधारित आधारित और खनिज आधारित उद्योग के बारे में बताएं। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग क्या हो सकते हैं? कृषि आधारित उद्योग मतलब जैसे हम कोई
गेहूँ की आटे चक्की की फैक्ट्री लगा लेंगे, जिससे गेहूँ आएगा, फिर उसको पीस के आटा बनाएंगे, फिर बिस्कुट का करो, फिर ब्रेड है, बिस्किट, कुछ भी बना सकते हैं ना कच्ची माल से। खनिज आधारित क्या हो सकता है? तो ये जो खनिज आधारित है, मतलब जो हमें नेचर से जो चीज़ें मिलेंगी फिर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका खनिज आधारित हो जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में क्या? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब केवल यहाँ पे सरकार का ही उद्योग रहता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र मतलब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का उद्योग होता है, वो आपका संयुक्त क्षेत्र आ जाएगा। हाँ, नॉर्मल से अगर बात करें, सिलिकॉन घाटी कहाँ में? तो बंगलोर में है, कैलिफोर्निया। नहीं, सिलिकॉन जो घाटी है, सॉरी, वो कैलिफोर्निया में है ना। अभी होगा हमारे कुछ टाइम से। क्या क्या है? चलिए अभी देखते हैं, पहले अपने क्वेश्चन करते हैं। अंतर स्पष्ट हो गया दोनों में? दिए गए स्थानों में निम्नलिखित दो दो उदाहरण दीजिए। कच्चा माल के उदाहरण दीजिए। कच्चा माल आपका क्या हो जाएगा? जो लोहे अयस्क है, और जो भी खनिज उससे प्राप्त हो रहा है वो सारे। अंतिम उत्पाद, जो उत्पादन बन के तैयार हो गया, मार्केट में जाएगा, हो गया जैसे बिस्किट हो गई, है ना। और क्या हो जाएगा? स्टील, स्टील का कोई भी एक बता दीजिए। लोहा हो गया जो बन के तैयार हो गया किसी फॉर्म में। तृतीय तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो बताइए तृतीय क्रियाकलाप क्या है? अच्छा नहीं, अगर और भी जानना है तो कौन सा था? कृषि आधारित। कृषि आधारित अगर हम बात करें तो देखो जान सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर बीच में एक लाइन खींचेंगे, दोनों को डिफाइन कर, तो कृषि और खनिज आधारित मतलब जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतु के अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं उसे कृषि आधारित बोलते हैं। मैंने डायरेक्ट बता दिया था फसल से। सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गए, चर्म उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग आदि, ये कृषि आधारित पे हो जाएंगे। खनिज की बात करें, जो उद्योग अपना जो कच्चा माल खनिज आयकों से प्राप्त करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग इसका एक उदाहरण भी है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात आई थी, फिर से देख लो इसको। तो क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र और हमें संयुक्त क्षेत्र दोनों में डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे? दोनों को एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे। पहले सार्वजनिक वाला, जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, सार्वजनिक हो गया। मैंने एक एक बता दिया था जल्दी से। और हिंदुस्तान जैसे एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के उदाहरण हैं। वहीं पे अगर हम संयुक्त की बात करें तो जिन उद्योगों का स्वामित्व और संसाधनों संचालन जो राज्यों और व्यक्तियों, मतलब राज्यों मतलब वही सरकार, मैंने बोला था, व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। फिर इसमें आंसर लिखने थे, तो ये तो मैंने बताया था ना। नीचे वाले कच्चा माल क्या हो जाता है? गन्ना हो गया, लोहे एक्स हो गया। कच्चा माल एक आप वैसा लिख दीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एक आपको उद्योग से। अंतिम उत्पाद जैसे चीनी हो गया और इस्पात भी हो जाएगा। नेक्स्ट, तृतीय क्रियाकलाप की बात करें तो व्यापार हो जाएगा और बैंकिंग हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग की बात करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग दोनों। कुटीर उद्योग की बात करें, टोपी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। सहकारिता क्या होता है? जैसे सहकारिता, आनंद मिल्क यूनियन जो लिमिटेड है, सुधा डेयरी सरकारी उपक्रम। क्लियर। ये रेलवे लाइन को दिखा रहा है, ये डॉट डॉट करके देखो साइड से कोने में लिखा, पढ़ेंगे यहाँ। प्रस्तावित रेलवे लाइन जो अभी उसमें लाइन कटी हुई है कि हाँ ये भविष्य में बनने वाली। कोयला क्षेत्र आपका ये है, ऊपर वाला कोयला खान लिखा है उसमें। चूना पत्थर, ब्लू वाला चूना पत्थर, और लोहे है सब ये। ठीक है, जंगल ये ग्रीन। क्रियाकलाप से कोई मतलब नहीं है आपको, इसको आप आराम से कर सकते हैं, है ना। हाँ, वो क्रियाकलाप मतलब ऐसी चीज़ है, देखो क्या है कि इसमें आपको उसको रीड करना है, वही बताना है बस। रिपोर्ट क्या है, रोएक्स क्या है, उन्हीं को कोयला क्या है, जल क्या है, बाजार की चीज़ें सबको डिफाइन किया गया है। श्रमिक आपूर्ति, पतन की सुविधा है, तो आप लोग इसको देख लेना। या ठीक है। और चैनल पे अगर कोई नया था तो उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब